हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि टॉपिक बहुत स्पेशल है। क्या है सर वो टॉपिक है दोस्तों, रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आइए तो फिर फटाफट बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार रिएक्शन, एक नेमिंग रिएक्शन, एक मैकेनिज्म वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत आराम से लिखते जाना। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो बातें स्टार्ट कर रहा हूँ वो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला मैकेनिज्म आज आप सीखेंगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर, पूरा लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है यदि एक एक सवाल को यदि आप सही करना चाहते हैं। विद मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे लिखा रहता है SN1। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये मेनली 2 स्टेप प्रोसेस है। कैसा है? 2 स्टेप प्रोसेस। मैं इसको इवन और ऊपर से स्टार्ट करता तो ज़्यादा सही रहता। मैं ऊपर से थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेस अपने पास आ जाए, है ना। इसको ऊपर से कर लेते हैं। मेनली क्या है, SN1 की बात करूँ तो 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है सर। स्टेप 1 क्या रहेगा दोस्तों? स्टेप 1 क्या रहेगा देखना। होगा क्या, कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ Lg क्या लाइफ ग्रुप नहीं, Lg एक लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो आपको मैंने पहले के सेशंस में पढ़ाया है दोस्तों, याद हो आपको। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा तो सर कार्बन पे यानी एल्काइल वाले पार्ट पर प्लस आएगा, प्लस Lg पर माइनस, लिविंग ग्रुप पे माइनस आएगा। यानी स्टेप 1 इज स्लो स्टेप। ये एक स्लो स्टेप रहता है एंड इन्वॉल्व्स, स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहली स्टेप याद रखना SN1 रिएक्शन में, फिर बोलूँगा SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप जो होगा स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे ही डिपेंड करेगा। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 मैं पहले थोड़ी देर मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर हजारों सवाल करवाऊंगा, हजारों सवाल, यकीन मानिएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में इस एल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और RNU बना लेगा, ठीक है सर। सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। क्या इतना बात सबको दिखता है? आई होप इतना बात सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी मैं उसमें लेके चलता हूँ आपको स्टीरियो के अंदर, थोड़ा सा स्टीरियो में हम समझेंगे इस चीज़ को, देखना आसान है। नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर डालना, SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। आप एक बात सीखना, मान लो कोई भी आपने एक एल्काइल ले लिया, हैलाइड ले लिया, ये R है, मान लो ये R' है और ये X है। ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे हैं ना, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की बात की है। जो ये डैश से रिप्रेजेंटेशन, ये जो वेज से रिप्रेजेंट किया है सॉलिड वाले फॉर्म से, ये अबव द प्लेन है। डैश 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 वाला हमसे दूर है, बिलो द प्लेन है। अब इस चीज़ को समझना, सर यहाँ से लीव कौन करेगा? सर आप सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो लिविंग ग्रुप कौन है? X माइनस एक लिविंग ग्रुप है ना, तो लीव कर जाएगा। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस होती, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं एक ही रिएक्शन में, बट उनमें से एक स्टेप ऐसी होती है जो पूरे रेट को डिटरमाइन कर रही होती है। उस स्टेप को दोस्तों बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी RDS है? नहीं, आपको ना ही बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया लगता है, बट कुछ लॉजिक्स हैं जिनके हेल्प से आप क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ बातें आपको RDS के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे SN1 में आप एक ही बात दिमाग में रखेंगे कि आपको कार्बोकैटायन बनाना है और फिर अटैक करवाना है, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पर पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 था, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। जब ये X- चला जाएगा
तो क्या कार्बन का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना, मैं इसको चलो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तीनों अलग अलग हैं एक तरह से, और ये बन गया R डैश। सर अब हाइब्रिडाइजेशन जो हो गई है वो sp2 हो गई है, कार्बन यानी X माइनस के जाने से कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है दोस्त, अब न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है। ये क्या थी, फर्स्ट स्टेप थी। अब ये क्या है, सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन विच इज स्टेप 2। अब ऐसा समझना, जब ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया है, जब ये ट्राइगोनल दोस्त ऐसे प्लेनर हो गया है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब कोई चीज़ ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसे हाथ समझना कि आपका हाथ है, अब अटैक कहाँ कहाँ से हो सकता है, क्या अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो बस इसी की बातें मैं करने जा रहा हूँ कि यदि न्यूक्लियो कार्बोकेटाइन बन गया है, sp2 है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा विच इज़ ए फास्ट स्टेप। 2 तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, अरे मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना। ये तो हो गया R डबल डैश अपने पास, ये जो हमसे दूर था वो R डैश। देखो एक तो इसी की पोजीशन पर आकर लग गया, यानी जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव किया उसी पोजीशन पे एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए। ये तो ऊपर से अटैक हो गया, पीछे से अटैक होता है यानी नीचे से अटैक होता है, यानी बैक साइड से अटैक होता, तो क्या नज़ारा कुछ ऐसा बनता। देखना, कार्बन ये R, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग गया, और ये R डबल डैश और ये R डैश। क्या यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। दोस्तों देखो, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है ठीक उसी की पोजीशन पर आकर न्यूक्लियोफाइल लग जाए। एक प्रोडक्ट बैक साइड से बनेगा जब पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है कार्बोकेटाइन। अब ऐसा समझना, सर यहाँ तो कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, यानी DL मिक्सचर मिलेगा, D+L का मिक्सचर मिलेगा। पहला चीज़ हाँ सर, ये वाला बात पता लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और सोचना मेरे साथ। सर एक प्रोडक्ट तो जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया ठीक उसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो मैं उस पोजीशन को बोलूँगा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। दिस इज़ रिटेंशन प्रोडक्ट क्यों बोला है, ध्यान से समझना। जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप लीव किया है ठीक उसी पोजीशन पर यदि न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो रिटेंशन प्रोडक्ट। और अगला प्रोडक्ट इन्वर्जन की उल्टी वाली इमेज, उल्टा इमेज बन गया, उसके अपोजिट वाला, यानी लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव किया है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है। क्या आप ये छोटी मोटी बातें समझ पाए हैं। देखो दोस्त, मेरा कंटेंट बहुत ही सॉलिड रहेगा। मैं यूँ नहीं करूँगा कि बस हल्का हल्का छोटा छोटा बातें पढ़ा के छोड़ दिया और चलो टाटा बाय बाय। नहीं यार, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JEE एडवांस, फॉर नीट, फॉर JEE, तो कंटेंट बहुत ही सॉलिड रहना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। जिस भी स्टेप में आपको डाउट आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके आंसर करने में। आई विल बी रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, बट मेक श्योर दैट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं दोबारा SN1 ऑफ एल्काइल हैलाइड रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। क्या बोल रहा हूँ, sp3 कार्बन था, लिविंग ग्रुप लीव किया, ट्राइगोनल प्लेनर बना, यानी एक प्लेनर स्पीशीज़ बन गई, प्लेन में आ गई। सोचो एक कागज़ है, एक कागज़ की तरह समझो इसको, कागज़ की तरह। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी 2 तरह के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बार तो मान लो यहाँ लिविंग ग्रुप था, ऐसे जहाँ से जाएगा वही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक बैक साइड से अटैक मारेगा, क्या आप देख रहे हैं। इस तरह से 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है ठीक वहीं यदि न्यूक्लियोफाइल आ जाता है अटैच होने तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, बैक साइड से आता है तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। क्या इतना बात अपने को क्लियर है। ठीक है, अब मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, करीबन 2 लेक्चर्स में लेता हूँ, करीबन 1 घंटा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ाने के अंदर, पूरा डिटेल में SN1। अब ऐसा समझना, अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला चीज़ एक तो यूनिमॉलिक्यूलर है, इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब क्या है अभी पता लग जाएगा। एंड 2 स्टेप प्रोसेस, एक तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है और 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरा क्या है,
कार्बोकैटायन, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिखूंगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज फॉर्म्ड। यदि कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या रीअरेंज कर पाएगा? जैसे आपको पता होगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ, तो वही चीज़ लिखेंगे। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। थर्ड बात जो लिखोगे, थर्ड बात, क्या मैं ऐसा लिखूंगा, इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर मतलब सर आपने वो काइनेटिक्स हमें पूरा पढ़ा दिया है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ओनली रेज़ टू द पावर 1, इसलिए 1 को देखते हुए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, यानी ये खाली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। बोलो क्या इतना बात अपने को पता लग रहा है? इतना बात सोचने में किसी को दिक्कत नहीं सर? ओके, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 की रिएक्टिविटी आप कैसे देखेंगे, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही फास्ट ये रिएक्शन हो पाएगा। अच्छा ठीक है सर, इतना तो अपने को पता लग गया, बहुत ही बढ़िया। सर एक मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि SN1 रिएक्शन करवानी है? हाँ, ये पार्ट आपका बहुत अच्छा है, ये डाउट आपका बहुत अच्छा है। पहले तो इस सारी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले तो दोस्त सारी बातों को ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया है सबने? आइए देखो, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर वो मेरा बात है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको यार SN1 करवानी है। तो देयर आर सर्टेन रिएजेंट्स जिनको पहचान के आप रिएक्शन करवा पाएंगे। रिएजेंट्स फॉर एल्काइल हैलाइड, SN1 के लिए रिएजेंट्स, या ऐसा मान लो कि SN1 रिएजेंट्स हैं ये। SN1 जहाँ जहाँ इन रिएजेंट्स की बात हो रही हो, आपको क्या करवाना है, आपको SN1 रिएक्शंस के बारे में सोचना है। वाटर कहीं दे रखा हो, एसिड आपको कहीं दे रखा हो, अल्कोहल आपको कहीं दे रखा हो, थायोल आपको कहीं दे रखा हो, एक्वस AgNO कहीं दे रखा हो। मेनली ये 5 रिएजेंट दिमाग में रख लो, ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। देखो, हाँ सर ये तो बात पता लग गया, ठीक है ठीक है सर। अब कुछ सवाल देखें? हाँ बिल्कुल यार, नेकी और पूछ। आइए दोस्तों, अब मैं कुछ सवालों की छड़ी आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगा और बहुत सारे सवाल आप लोगों को करवाता चलूँगा। ये रिएजेंट्स बस आपको दिमाग में रखने हैं, क्लियर है? ये अब आप और हम मिलके सवालों को करने जा रहे हैं स्टार्ट। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, क्या कि ये रिएजेंट्स जहाँ दिखेंगे कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो पाएगा तो आगे सोचेंगे, कार्बोकैटायन को रीअरेंज भी करवाएंगे। एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं एल्काइल हैलाइड के। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के बीच है कार्बन Br, बहुत ही पहला और बेसिक एग्जाम्पल। आपने वाटर डाल दिया, वाटर इन जनरल, ये वाटर नॉन पोलर सॉल्वेंट पे अपन लिखा रहता है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ऐसे लिखा रहता है। ये एक्वस एसीटोन भी लिखा रहेगा, कई बार आपको एक्वस एसीटोन भी लिखा रहे तो भी आप SN1 करवा देना। मेनली वाटर आपको देखना है, ठीक है सर। सर लिविंग ग्रुप कौन? Br। कार्बोकैटायन कैसा बनाओगे? कार्बोकैटायन कैसा बनाओगे दोस्त? सर कार्बोकैटायन बनेगा कुछ ऐसा। कौन से डिग्री का है? 3 डिग्री। मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, कोई अटैक नहीं करवाना, कोई रीअरेंज नहीं करवाना। सर कार्बोकैटायन बन गया, अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वाटर से न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा? OH-, क्योंकि पानी क्या देगा? H+N OH-। क्या प्रोडक्ट बना लिए? और जो Br- बाहर निकला है वो H+ के साथ अटैच होकर HBr बना लेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, पहला प्रोडक्ट। सर आपने वो 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाए? अरे हाँ, 2 बन जाएंगे ना। क्यों? अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, आप बना सकते हैं। और उन सब प्रोडक्ट्स का जिक्र आप तभी करना जब स्टीरियो मेंशन हो,
यहाँ तो सेंटर कायरल सेंटर ही नहीं है, इसलिए अब दो प्रोडक्ट्स का भी मत सोचें। क्लियर है? ठीक है सर, पता लग गया। अगला एग्जाम्पल, जब स्टीरियो मेंशन हो, यानी स्टीरियो जब सवाल में मेंशन हो तभी उन प्रोडक्ट्स के बारे में ख्याल में लाना, अदरवाइज नॉर्मल ज़िंदगी, मेंटोस ज़िंदगी। अच्छा, अब देखना ये वाला एग्जांपल देखना, CH2Br। हर एग्जांपल को आप नोट डाउन करते रहेंगे। मैंने लिख दिया है CH3OH। सर अल्कोहल कौन सा मैकेनिज्म? SN1, कार्बोकेटाइन बनाओ दोस्त, कार्बोकेटाइन बनाओ। सर CH2+। जब आपने ये कार्बोकेटाइन बनाया तो अब ये कंपाउंड क्या कैसे टूटेगा? सर ऐसा सोच सकते हैं CH3O- और +H+। हाँ सर, टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? यानी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CH3O- है, मेथॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, एल्कोक्साइड आयन। ऐसा समझना यार, ये तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री वाला है, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? हाँ, ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रीअरेंज करेगा, 1 मिथाइल शिफ्ट मारेगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ मिथाइल, और यहाँ अपनों के पास CH3। बोलो क्या ये बात देखने में दिक्कत? और इवन यहाँ पर मैं पहले H वाला एग्जांपल दे देता हूँ, एक H वाला एग्जांपल दे देता हूँ लेट से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। यहाँ पर H है, मान लो पहले 1 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, तो हाइड्राइड यहाँ से जाकर इस कार्बन पे जाएगा H- की फॉर्म में, H- की फॉर्म में गया तो इस कार्बन पे क्या आया? प्लस आया। वही कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा दोस्त वो ऐसा मिलेगा, देखना CH3C, यहाँ पर OCH3 अटैच हो गया, ये CH3, और यहाँ पर ये CH3। क्या आप ये दोनों प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं? क्या आप ये दोनों प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत ही शानदार। थर्ड एग्जाम्पल मेरा आप लोगों से कुछ ऐसा है, यहाँ HCl, मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, मैंने यहाँ CH2CH3 लगा दिया, और रिएजेंट क्या डाला? मान लो मैंने डाल दिया एक्वस मोड का मतलब वाटर वाला, एक्वस AgNO3 डाल दिया। एक्वस AgNO3 में भी वाटर को दिमाग में रखना, एक्वस मतलब पानी, ये क्या है? वाटर। तो वाटर जब दिमाग में रखेंगे तो सर वाटर से न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा? OH-। सबसे पहले तो दोस्त कार्बोकेटाइन बनाओ। द वेरी फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में लिविंग ग्रुप कौन? Cl-। कौन लिविंग ग्रुप? क्या न्यूक्लियोफाइल? सारी बातें पहले पढ़ा रखी है मैंने, पूरी फ्री प्लेलिस्ट है दोस्तों। प्लेलिस्ट आपने यदि सर्च की होगी तो आपको मिल गया होगा। सीक्वेंस में यदि आप वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप सीक्वेंस में नहीं देख रहे तो थोड़ी सी ज़िंदगी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है सर, कार्बोकेटाइन यहाँ बना होगा 3 डिग्री का, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये अरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं उठता। OH- इस कार्बन पे अटैक मार देगा, क्या प्रोडक्ट ऐसा बनेगा? HOH, CH3, CH2, CH3, देख लीजिए। हाँ सर, ये अब देखो कायरल सेंटर यहाँ जनरेट हो गया है, तो फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। तो सर बैक साइड से अटैक करवा के ऐसा बना दीजिए, OH, CH2, CH3। सर DOL मिक्सचर बन गया, DOL यानी रेसमिक मिक्सचर बन गया है, क्या आप ये वाला बात देख पा रहे हैं? क्या इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखने में किसी भी दोस्त को दिक्कत? नहीं, ये तो आसान ही है। अरे हाँ यार, आसान तो है ही आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा और सीखें इसमें। अब देखो छोटी छोटी बातें और करूँगा मैं, करने जा रहा हूँ। पहले यहाँ तक का सारा बात आप नोट डाउन कर लीजिए, सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि नोट डाउन कर लिया तो मैं आगे चल रहा हूँ। आइए आगे बात करते हैं। अब देखना, आप कुछ रिएक्टिविटी वाले सवाल करवाता हूँ पहले आपको। SN1 रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं अभी अपन। मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, इस पे कुछ एग्जांपल्स, कई बार जेई मेंस और नीट में कुछ ऐसे वाले एग्जांपल्स आते हैं। पहले एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मान लो 4 एल्काइल हैलाइड आपको देगा, वो सवाल वाला क्या करेगा? 4 एल्काइल हैलाइड आपको देगा। ये X क्या है? कोई भी हैलोजन हो सकता है। इन चारों में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है? सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? सर यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ से X जाएगा तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, यहाँ से X जाएगा तो 2 डिग्री वाला, यहाँ से जाएगा तो 1 डिग्री वाला। तो सर रेट का ऑर्डर बात करूँ तो क्या 3-2-1 हो जाएगा? क्या रेट के ऑर्डर की बात करूँ तो 3-2-1 हो जाएगा? देख लीजिए।
हाँ सर, ये बात तो सही बोली। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, और मेरे को बताओ अगला एग्जांपल सोच के बताना। मान लो रिंग के साथ एक हेलोजन यहाँ पर अटैच कर दिया और रिंग के साथ एक हेलोजन यहाँ पर अटैच कर दिया, कौन सा स्टेबल? दोस्त यहाँ से जब कार्बोकेटाइन बनेगा और एक यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करो। क्या करो? दोनों कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है और एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल? सर ये हमें कैसे पता? अरे 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 भूल गए क्या? मान लो इस बॉन्ड को मैं ऐसे दिखाता हूँ। अब देखो पाई पाई सिग्मा पाई। सर अब देखो यहाँ पर कॉन्जुकेशन आ रही है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन, यहाँ कॉन्जुकेशन आ गई, यहाँ रेजोनेंस आ गई, इसलिए मोर स्टेबल। आप 5 टाइप की कॉन्जुकेशन दिमाग में रखेंगे, 5 टाइप्स ऑफ कॉन्जुकेशंस। आप मेरे साथ आज 5 टाइप्स की कॉन्जुकेशन सीख रहे हैं। जहाँ भी ये दिख जाए यानी कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल रही होती है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई नंबर 1। इसमें क्या है अगला? पाई सिग्मा कैटायन। देखो ये देखो, पाई सिग्मा कैटायन कॉन्जुकेशन 3rd। पाई सिग्मा अनायन 4th। पाई सिग्मा लोन पेयर एंड 5th पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये सब टाइप की कॉन्जुकेशंस से कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलता है दोस्त, देख लीजिए। ठीक है सर, ये तो पता लग गया। और एग्जांपल्स? ओके, 3rd एग्जांपल देखो। 3rd एग्जांपल देखना, सब मस्त मस्त एग्जांपल मिलेगा आपको। यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है। अब कैसे देखें? आप सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। अरे सर दोनों के दोनों 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब अल्फा एच चेक कर लो दोस्त, अल्फा एच चेक करो। यहाँ पर अल्फा एच कितना? सर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन लगा रहता है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितना? अल्फा हाइड्रोजन। 2 और 2 4 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ देखो सर, ये देखो CH3 और 2 हाइड्रोजन ये रहा, 3 तो ये रहे हाइड्रोजन और 2 ये रहे, क्या टोटल 5 अल्फा एच बोल दूँ? कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा एच बोलेंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन? मोर द अल्फा एच, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी सेकंड वाला हो गया। क्या आप ये छोटा छोटा ऑर्डर देख पा रहे हैं? प्लीज़ बता दीजिए। हाँ सर, ये वाला बात तो अपने को चमक रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। देखो कुछ एग्जांपल्स और कर लें क्या अपन? थोड़ा सा क्लैरिटी आना चाहिए। सर कर लीजिए। आइए दोस्त, फोर्थ वाला करते हैं हम। देखना इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन सा एल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है? सर यहाँ से हेलोजन लीव करेगा, यहाँ से हेलोजन लीव करेगा। कार्बोकेटाइन बना डालिए आप तो मेरे साथ। सर यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ कार्बोकेटाइन और एक यहाँ कार्बोकेटाइन बना, कौन ज़्यादा स्टेबल? सर यहाँ देखो कॉन्जुकेशन मिल रहा है, ऑक्सीजन सिग्मा प्लस चार्ज, कॉन्जुकेशन स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर स्टेबल। देखो इसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने को GOC का नॉलेज भी होना चाहिए। आई होप आप ये सारी बातें मेरी समझ पा रहे होंगे। हाँ सर, ये वाली बातें तो अपने को क्लियर हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन दोस्त। अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं वापस कुछ रिएक्शन वाले एग्जांपल्स की बात करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लो यहाँ Br है और यहाँ मैंने एक्वस AgNO3 डाल दिया। वापस रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो देखना, सबसे पहले आप क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ये आपने कार्बोकेटाइन बनाया। अब ये 5 मेंबर्ड की रिंग है जो कि एक्सपेंड होकर 6 मेंबर्ड में चली जाएगी। तो क्या करना? ये वाले बॉन्ड को जोड़ देना, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना। तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना। हाँ, और प्लस चार्ज खिसक के यहाँ गया। क्या कितना कार्बन बना? 1 2 3 4 5 6। ये वाला बीच वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये बीच वाला बॉन्ड। 6 मेंबर्ड का रिंग है। इसको सुंदर सा दिखाऊं तो ऐसा दिखा सकता हूँ। यानी आपने 5 मेंबर्ड वाली रिंग को रिंग एक्सपांशन कर दिया, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर दोस्त, SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा। अब वाटर से OH- इसके साथ अटैच हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा OH। साइक्लोहेक्सेनॉल इज़ द फाइनल प्रोडक्ट।
क्या आप ये छोटी छोटी बातें देख पा रहे हैं? प्लीज़ बता दीजिए। हाँ सर, ये वाली बातें तो अपने को पता चल रही हैं। ओके, ठीक है। अब कुछ बातें और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत विशाल टॉपिक है दोस्त ये। मतलब SN1 कोई ऐसा छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। मतलब बातें तो मैं जितनी बताता जाऊँ उतनी कम है। मैं तो सारी बात बताऊँगा, मेरी तो आदत बेकार है। जब पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ाओ ना, बीच में ऐसे कोई कि थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, अफेक्टिंग ING, स्पेलिंग तो आप देख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब देखना, पहला देखना, यदि मैं डिग्री ऑफ RX की बात करूं, एल्काइल हैलाइड की डिग्री की बात करूं, तो कौन ज़्यादा तेज रिएक्शन देगा? सर 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। रीज़न क्यों है? क्योंकि दोस्त कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। ठीक है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो याद रखना, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। जितने भी मैंने आपको दिखाए ना, ये अल्कोहल, एसिड्स, ये सारा वाटर, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, इसलिए सब क्या करते हैं, अपनों के लिए SN1 फेवर करते हैं। अगली बात सीखना, यहाँ पर एक और बात याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1, ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। क्या इतना बात आप देख पा रहे हैं? हाँ सर, इतना बात तो अपने को पता लग रहा है। बहुत ही शानदार। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको रिएक्टिविटी कैसे, एल्काइल हैलाइड में SN1 कैसे करवाएंगे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जितना पॉसिबल होता था। मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, मैं आप लोगों के साथ अल्कोहल्स में SN1 कैसे होता है उसके बारे में लेक्चर नंबर 11 में सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। अब देखना, मैं आपसे ना वो पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ताकि पता तो लग जाए कितना सीखे कितना नहीं। अरे पूछ लो सर, क्या डरते हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताना, इसी टाइप का एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल किए थे हमने यहाँ पे? 4 एग्जाम्पल किए थे ना, 4 एग्जाम्पल से किए थे ना। 5वां एग्जाम्पल बता दो आप मुझे। यहाँ पर मैं 5वां एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। लाइन यार सीधी बनती नहीं है इस बोर्ड पे, कोई नहीं, आप तो समझदार हैं, आप तो समझ ही जाएंगे। एक ये 3 डिग्री का वाला है और एक ऐसे वाला है। ये A है और ये B है। A और B में SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा? Which one gives fast SN1, A या B? A और B। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, 5th वाले सवाल का। 5th वाले सवाल के दोस्त आंसर का वेट रहेगा मुझे। कौन SN1 फास्ट देगा? आपको सिर्फ इतना सा ऑर्डर मुझे बता देना है। क्या आप बता सकते हैं? अरे ऑब्वियसली सर, क्यों नहीं बताएंगे। बहुत ही शानदार। तो उम्मीद कर रहा हूँ छोटा सा आंसर मुझे बता देना, फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे और अल्कोहल्स में SN1 कैसे होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक लूकास बाबा से भी हम मिलने वाले हैं। अगली क्लास में हम लूकास बाबा से मिलेंगे और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। तो वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहो और आनंद उठाते रहो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का बटन दबा लेना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो पता लग जाएगा। सब्सक्राइब टू अनिरुद्ध वालिया दोस्तों, आनंद आएगा आपको। पूरी ऑर्गेनिक में 4 चांद लगा दूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप JEE में, नीट में या बोर्ड एग्ज़ाम में ना बना पाएँ। मेरा ओपन चैलेंज है यार, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज है। कोई ऐसा सवाल ही नहीं होगा जो आप ना बना पाएँ। यदि आपने इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लिया तो इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो दोस्तों, टिल देन स्टे सेफ। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।